Hello everyone, welcome to the Om Sai Academy. सी गाइस, साल में ये मेरा पहला रिकॉर्ड होने जा रहा है 9th CBSE का हेरॉन्स फार्मूला चैप्टर के ऊपर जो वर्कशीट हमारे क्लासेस ओम साई एकेडमी के अंडर जो कंडक्ट हुआ था उसका जो टेस्ट पेपर है वो मैं सॉल्व करके दिखा रही हूँ। तो बच्चों जो भी आपको डाउट्स है आप इसमें भी देख सकते हो। ओके, एंड स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेरी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो ये देखो, ये फर्स्ट 10 MCQs है जो कि 1 मार्क्स ईच है। उसमें का पहला मैं दिखाती हूँ आपको करा के। द सेमी पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल हैविंग द लेंथ ऑफ इट्स साइड एज 20। फॉर एग्जांपल, आप एक काम कर दीजिएगा, रफ रफ फिगर ड्रॉ कर दो। सी लाइक 20 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर. So the semi perimeter of triangle having, so we have to calculate the semi perimeter. Okay, first of all, what is mean by perimeter? Addition of all sides of triangle. 9 plus 15 plus 20, it's nothing but 44. Okay, so semi perimeter is nothing but perimeter divided by 2. So 44 divided by 2 is nothing but 22. So option number C is the correct answer. This question. Let's move towards the further. देखो सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया है आप लोगों को। द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स आर इन द रेशो ऑफ 5:3:7। जो भी एंगल है वो उनका रेशो में वैल्यू दिया है। सपोज दिस इज़ माई 5x, तो ये मेरा है 3x और ये है मेरा 7x। हम लोगों को एक चीज़ मालूम है, एंगल सम प्रॉपर्टी, जो कि हम अभी तक पढ़ के आए हैं, विच इज़ नथिंग बट एडिशन ऑफ ऑल एंगल्स आर ऑलवेज योर 180 degree. Okay, 7x plus 3x plus 5x is equal to 180 degree. 7 plus 3 10, 10 plus 5 15x equals to 180. If suppose that 15 is to be shifted to RHS, it will goes for a division. Okay, 15 ones are 15, 15 ones are 15. We remain 15 to the 30. This is equal to 12 आया। अगर मैं सारे एंगल निकालने की कोशिश करो तो 7x इज इक्वल टू 7 into 12 इज, तो वो आएगा 3 into 12, 36 डिग्री। तीसरा है मेरा 5x, विच इज़ नथिंग बट 5 into 12 इज नथिंग बट 60। आप एक चीज़ नोटिस करोगे तो ऑप्शन में फर्स्ट एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, राइट एंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो तीनों एंगल जो है वो लेस देन 90 डिग्री। तो ऑफ कोर्स ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट, क्योंकि ऑप्शन ए क्या है, एक्यूट एंगल, और एक्यूट एंगल होता क्या है, द एंगल विच आर लेस देन 90 डिग्री। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, देखो अभी बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है मेरा, द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हुज एरिया, अब देखो एरिया वैल्यू है 12 सेंटीमीटर square and one of its equal side is 5 centimeter. अब देखो isosceles triangle मतलब जिसके दो साइड इक्वल होते हैं। ओके, दो साइड्स इक्वल, one of its equal side is 5 centimeter, so of course other side is also nothing but 5, right? The base. ओके, तो देखो ये अगर मेरा 5 है तो दूसरी साइड भी मेरी 5 है। ये मेरा बेस है फॉर एग्जांपल, तो ये मुझे नहीं कहा। ओके, अब हम लोग सॉल्व कैसे कर सकते हैं। एरिया का फॉर्मूला हमारे पास है। बच्चों देखो, इसमें हम लोग एरिया की वैल्यू दी, आइसोसेलेस जो इक्वल साइड्स है उसकी वैल्यू दी है। अभी हम लोगों को बेस निकाल, कैसे निकालें, तो मैंने एक ऊपर एक फॉर्म का है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है
अपॉन एरिया इज इक्वल टू बेस, तो हम अंडर रूट ऑफ 4 a मतलब जो इक्वल साइड्स है उसका वैल्यू माइनस बी वैल्यू नहीं पता है। एरिया का वैल्यू दिया है 12, so this 4 is to be divided in the denominator. Y shifted to LHS, it will be used to with the multiplication. B into bracket 5 का square 25, 25 4 is 100, so 100 minus b square, 12 4 is 48 equals to the root minus b square. Okay, इसका स्क्वायर करा दे। देखो स्क्वायरिंग अगर मैं बोथ साइड कर दूँ, 48 का स्क्वायर इक्वल्स टू का स्क्वायर, और स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट गेट कैंसल, ये बना स्क्वायर। अब करते हैं इसको आगे, बस स्क्रीन के साइज छोटी करा देती हूँ, स्पेस चाहिए। ठीक है, तो अब देखो 48 का स्क्वायर मेरा आता है कुछ 2304। ओके, और 23 ये है मेरा स्क्वायर, 100 स्क्वायर टू। अब देखो इसको हम लोग क्या करेंगे आगे, बी स्क्वायर को अगर मैं शिफ्ट करा दूँ जिसमें, ये मेरा बनेगा पॉजिटिव बी रेस टू 4 माइनस 100 बी स्क्वायर प्लस 2304 इक्वल्स टू 0। अब देखो अगर मैं इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करूँ तो मेरा 2304 का, देखो मिड स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करना है, इसको मुझे फैक्टराइज करने के बाद आंसर आना चाहिए 100। ओके, तो इसके फैक्टर होते हैं -64 एंड -36, क्योंकि माइनस इंटू माइनस इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड एडिशन होके माइनस का ही साइन लगता है। तो देखो ये मेरा है बी स्क्वायर का स्क्वायर, तो इसको मैं लिखूँगी रेस टू, हाँ इसका एक बी स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लूँ तो अंदर बचेगा मेरा कुछ। ओके, इसको मैं अगर फैक्टराइज करके लिख दूँ तो बी रेस टू 4 -64 बी स्क्वायर -36 बी स्क्वायर प्लस 04 टू। अब देखो इसमें से कॉमन स्क्वायर, तो अंदर मेरा बचता है बी स्क्वायर -64। इसमें से अगर मैं 36 -36 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो अंदर बचेगा बी स्क्वायर -60। ओके, 36 इंटू 64 तो वो आता है 230। अब देखो ये बी वाला टर्म मेरा जो कॉमन आता है, आई विल टेक इट एज अ कॉमन आउटसाइड, बी स्क्वायर -64, तो बचा हुआ दूसरा जो है टू 0। अगर मैं इसको ई करा लूँ, बी स्क्वायर 64 इक्वल्स टू, तो वो मेरा स्क्वायर इक्वल्स टू +64, अंडर रूट ऑफ 64 इज 8। एक तो ये आंसर आया, या फिर स्क्वायर इक्वल्स टू 36, तो मेरा बी का वैल्यू हो जाएगा √36 और बी आएगा मेरा 6। तो मतलब आइदर मुझे क्या मिल सकता है इस क्वेश्चन, रूट मिलेगा 8 और 6। ओके, आपने लिखा नहीं, लिख के ले बताती हूँ इसका मतलब, इसका आंसर आता है आपको ऑप्शन 8 और 6। मतलब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड
इसका मतलब 8 भी आ सकता है, सी भी आ सकता है। दैट व्हाट दैट्स व्हाट द possibilities are. Okay, so let's move forward for the next question. अब बच्चों देखो, आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। 4 में क्या दिया है? द लेंथ ऑफ द ईच साइड ऑफ द इक्विलैटरल। तो इसका मतलब क्या है? साइड ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल एरिया, और हम लोगों को एरिया का वैल्यू दिया है 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये इक्विलैटरल है, तो जबकि इसको मैं मान सकती हूँ ए, इसको भी ए, इसको भी। देखो हमारा एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला का है √3/4 इक्वल्स इनटू साइड स्क्वायर। ओके, तो देखो ये एरिया है 9 इक्वल्स टू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर ए स्क्वायर। √3 गेटिंग कैंसिल, दिस इज इन डिवीजन, वाई शिफ्टेड टू LHS, वी गेटिंग मल्टीप्लाई। तो ए स्क्वायर आता मेरा 9×4 = 36, और ए आएगा मेरा √36, तो ए का वैल्यू आता है मेरा 6. So this is the way I got my answer, option number D. Okay, let's move forward for the fifth question. देखो, जो क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा है? द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल मतलब क्या हो रहा है? जो जिसके तीनों भी साइड कुछ अलग मेजरमेंट सकते हैं। तो ये देखो, स्केलन ट्रायंगल, तो स्केलन ट्रायंगल हमेशा एक चीज़ याद रखो, पूछा क्या है? द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द स्केलन। जो ये है, इससे जो लेंथ ड्रॉ करूँगी मैं अपने लॉन्गेस्ट साइड को, वो हमेशा साइड क्या होती है? स्मॉलेस्ट होती है। यही अपना MCQ पूछा है, याद रखो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर समझ में कि अगर मेरा साइड से मैंने स्केलन ट्रायंगल में एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी, होगा मेरा स्मॉलेस्ट। ओके, so I hope you understand the fifth question. Okay, we'll move towards the question number 6. Sixth में पूछा क्या है? The semi perimeter of the scalene triangle is, मतलब semi perimeter of scalene triangle a plus 2k plus 3k. सेमी पेरीमीटर मतलब ही एस होता है, जिसमें डिवाइड बाय 2 होगा। तो देखो ये क्या होगा? k plus 2k is 3k, 3k plus 3k is 6k on 2, 2 1 ज़ा 2, 2 6, तो मेरा सेमी पेरीमीटर कितना? 3k आता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ओके, अब देखो, ओके, सो सी वी विल स्टार्ट टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7 ओवर हियर। 7th में क्या दिया है? देखो, द लेंथ ऑफ द ईच साइड ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल। अभी हम लोगों को इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया है, मतलब इसके सारे साइड इक्वल हो गए, करेक्ट। अब उन्होंने जो दिया है, व्हाट इज़ दैट? एक्चुअली लेंथ ऑफ द ईच साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल हैविंग एन एरिया, we get the value of area that is 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम लोगों को निकालना क्या है? इसका मतलब हम लोगों को जो इक्विलैटरल साइड है, मतलब तीनों साइड भी सेम ही हो गया, हम लोगों को साइड्स फाइंड आउट करने हैं। देखो एरिया ऑफ, फॉर्मूला है एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का, तो बच्चों वो क्या है मैं बता रही हूँ। देखो, एरिया ऑफ अ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ओके, ये मैंने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में ऑफलाइन वाले लेक्चर में बता दिया है, ठीक है। तो ये है मेरा 9√3 इक्वल टू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ओके, √3 देखो बच्चों कैंसिल ही होने वाला है, क्योंकि एक साइड से दूसरे साइड में ट्रांसपोज भी करे तो वो मल्टीप्लिकेशन के बाद डिवाइड ही होने वाला है।
4 इज इन डिविजन, ये साइड का स्क्वायर है, 4 डिवाइड में है, डिनोमिनेटर में, शिफ्ट होगा 9 के साथ तो मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, तो ये होगा मेरा साइड का स्क्वायर। साइड का स्क्वायर आएगा मेरा 9 4 ज़ा 36, तो मेरा साइड का वैल्यू क्या बनता है, देखो √36। ओके, साइड का स्क्वायर उसको चला जाएगा स्क्वायर रूट, तो हमारी साइड मतलब जो वैल्यू ऑफ साइड्स है वो आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 36 से 6 सेंटीमीटर। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 6 सेंटीमीटर। ओके, विल मूव फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन नंबर 8। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या दिया है, इफ एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल इज 16 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब वैल्यू ऑफ एरिया दिया है आपको 16 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल फाइंड आउट करना है। देखो बच्चों, पहले हम लोग क्या करेंगे, जो भी ट्राइंगल है वो इक्विलैटरल है, मतलब सारी साइड्स इक्वल है, तो हम लोगों को पहले का साइड निकालनी पड़ेगी। तो वो कैसे निकालेंगे, हम लोगों के पास हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा, एरिया ऑफ अ इक्विलैटरल ट्राइंगल इज नथिंग बट √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर है। एरिया का वैल्यू है 16 √3 इक्वल टू √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। देखो √3 वैसे भी कैंसिल होने वाला है, 16 4 डिनोमिनेटर में, वाइल शिफ्टेड टू LHS इट विल गोज इन मल्टीप्लाई विथ 16। ओके, इक्वल टू साइड का स्क्वायर। अब देखो मेरा साइड का स्क्वायर का वैल्यू आएगा 16 4 ज़ा 64। ओके, और दोनों साइड स्क्वायर किया तो वो चला जाएगा √64। √64 मतलब हमारा वैल्यू ऑफ साइड कितना आया, 8। करेक्ट, तो पेरीमीटर, how can we calculate the perimeter? Perimeter is nothing but addition of all sides, तो 8 + 8 + 8 आएगा 24। देखो 24 सेंटीमीटर इज द वैल्यू ऑफ पेरीमीटर, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर है बी। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। विल मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सी गाइज, वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 9। आप लोग देख सकते हो 9th क्वेश्चन दिया क्या है। तो 9th क्वेश्चन ये है कि एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज़ एन एरिया, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है। देखो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका मतलब ये मेरा एंगल 90 डिग्री है, आइसोसेलेस मतलब ये इक्वल है इससे। ओके, दोनों साइड्स इक्वल है। हैज़ एन एरिया, तो एरिया का वैल्यू है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें पूछा गया है कि लेंथ ऑफ द हाइपोटेनियस निकालना है। ओके, हम लोगों को हाइपोटेनियस कैसे निकालें, बेसिकली देखो हमारे पास एक बेसिक फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का, जो कि होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखो मेरा बेस भी सेम है और मेरी हाइट भी सेम है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अगर मैं इसको ए ले लूँ तो ये भी मेरा ए ही बनेगा, और एरिया ऑफ ट्राइंगल का वैल्यू दिया है 8। 8 इक्वल्स टू हाफ इंटू ए इंटू ए, तो वो दिस 2 इज इन डिनोमिनेटर वाइल शिफ्टेड टू LHS, 8 इंटू 2 बनेगा इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का वैल्यू आता है 8 2 16, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये बनेगा √16। तो मेरा वैल्यू ऑफ साइड आया 4 4 16, मतलब मुझे बेस भी 4 मिल गया, मेरा हाइट भी सेम मिल गया। नाउ आई कैन बी एबल टू आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ हाइपोटेनियस विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ये तो हम पहले से पढ़ते आ चुके हैं। पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला क्या रहता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस भी मेरा 4 है क्योंकि ये आइसोसेलेस है, और परपेंडिकुलर भी मेरा 4 है। 4 4 16 एंड 4 4 16, 16 16 ये होगा 32, विच इज़ नथिंग बट एच स्क्वायर। तो एच स्क्वायर चला जाएगा इसको √32 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर है मेरा ए। आई होप यू क्लियर विद दिस। विल मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है, द एजेस ऑफ अ ट्रायंगुलर बोर्ड्स आर 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग दिया है
0.09 पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज। ठीक है, अब देखो हम लोगों को तीनों एजेस दिए हैं ट्रायंगल के, जो कि है 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? पहले तो हमें एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया निकालने के लिए हमारे पास अ, सिर्फ साइड्स दिए हैं, तो हम लोग सीधे सीधे हेरॉन्स का यूज़ करेंगे। सेमी पेरीमीटर होता है मेरा पेरीमीटर बाय 2, तो मेरे पेरीमीटर है और सम ऑफ ऑल साइड्स डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो ये होगा 6 6 12 13 14, 14 एंड 10 24, 24/2, तो ये होगा मेरा 12। सेमी पेरीमीटर का वैल्यू तो मुझे आ गया। अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर मैं देख लूँ, तो हेरॉन्स के फॉर्मूले से एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी है। ओके, तो देखो एस का वैल्यू मैंने निकाला तो वो आया मुझे 12, 12 माइनस 10, 12 माइनस 8, 12 माइनस 6 है। ओके, तो ये देखो ये 12, 12 माइनस 10 बिकेम्स 2, 12 माइनस 8 4, 12 माइनस 6 6। ओके, दिस आर द अंडर रूट। अब इसके फैक्टराइज निकालेंगे हम लोग, और 2 6 ज़ा 12, तो 6 तो ऑलरेडी है, उसका पैर अब बनेगा। ओके, ये तो 2 2 ज़ा 4 बना और ये 6 एज इट इज रहेगा। ओके, तो बच्चों अगर एक चीज़ देखोगे तो दिस 2 इज पेयर अप विद दिस, तो एक 2 बाहर निकलेगा, एक 6 बाहर निकलेगा पैर होके, और दूसरा 2 बाहर निकलेगा पैर होके। तो 2 2 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया मेरा वैल्यू ऑफ ट्रायंगुलर प्लॉट। अब उसको पेंटिंग करने के लिए कॉस्ट निकालना पड़ेगा हमें। तो कॉस्ट क्या है मेरा? एरिया इंटू 0.09। तो देखो 24 इंटू 0.09 कैसे करेंगे हम लोग? तो 9 4 ज़ा 36, 6 3 कैरी, 9 2 ज़ा 18, 19 20 21, और इसके पॉइंट हम लोग डालेंगे, तो इसका मतलब 2.16, मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। इसी तरीके से हमने सारे एमसीक्यूज कंप्लीट कर दिए। सो गाइस देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11th, जिसके शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चंस है ये, जो 2 मार्क्स का है। इसमें देखो हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ अ इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो हमारे पास फॉर्मूला है सीधे सीधे एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का, जो कि क्या होता है? एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। ओके, तो देखो क्या आएगा? √3/4, साइड तो 10 है, इसका स्क्वायर बनेगा, तो ये आएगा √3/4 इंटू 10 का स्क्वायर आएगा 100, 25 4 ज़ा 100, तो 425 ज़ा 100, तो मुझे आंसर मिलेगा 25 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द वैल्यू ऑफ लैटरल ट्रायंगल। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 12 मुझे दिया है, if the angle of the triangle are in the ratio of 2:3:4, find the angles of a triangle बोला है। ठीक है, अब देखो इसको हम लोग कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर अगर मैं 12 की बात कर लूँ, फॉर एग्जांपल अगर ये मेरा ट्रायंगल है, तो तीनों जो एंगल है वो रेशो में दिए हैं, दैट इज़ नथिंग बट 2:3:4, मतलब 2x:3x:4x। तो देखो इसमें हम लोगों को फाइंड आउट करना है एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स। तो देखो ये कैसे निकालेंगे? तो हमारे पास एंगल सम प्रॉपर्टी नाम की चीज़ है जो हम पढ़ते आए हैं, वो होता है साइड्स ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, सॉरी, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स इज 180 डिग्री। ओके, ट्रायंगल के तीनों एंगल की एडिशन होती है 180 डिग्री, जो कि 3 2 5 और 4 9x होगा, इक्वल्स टू 180। तो x इज इक्वल टू क्या होगा? 180 डिवाइडेड बाय 9, दैट इज नथिंग बट 9 2 18, तो x का वैल्यू है मेरा 20। तो मेरे एंगल का वैल्यू क्या आएगा? जो मेरा एंगल 2x है, विच इज़ नथिंग बट 2 इंटू 20
equals to 40 degree. Okay, 3 into 3x equals to 3 into 20, that is nothing but 60 degree. And 4x equals to 4 into 20, that is nothing but 80. ओके, तो अगर मेरा एक एंगल मान लो 40 डिग्री का है तो दूसरा 60 डिग्री का है और तीसरा 80 डिग्री का है. दिस इज द वे वी हैव टू solve the question number 12. Can we move towards the question number 13? ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. म्यूट करके प्लीज़ लिख लो और कुछ भी डाउट्स रहेगा तो प्लीज़ डू ड्रॉप मी अ मैसेज इन अ कमेंट सेक्शन. ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं. द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हमें दिया है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर. उसमें बेस हम लोगों को दिया है 12, जिसमें हमें एल्टीट्यूड मतलब ही हाइट होता है. एल्टीट्यूड मतलब हाइट मतलब परपेंडिकुलर जो है. अब देखो बच्चों, हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. एरिया ऑफ ट्राइंगल है मेरा 48 इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस दिया है मुझे 12, हाइट मुझे पता नहीं है, वही फाइंड आउट करनी है. 2 6 12, 6 मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ आके डिवाइड होगा तो मेरा एच का वैल्यू आता है 8. 6 8 ज़ा 48, तो मेरा एल्टीट्यूड आया 8. ओके, एल्टीट्यूड का जो वैल्यू आया वो 8 सेंटीमीटर है. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. म्यूट करके प्लीज़ कॉपी डाउन कर दो, लिख लो. नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या है. द हाइपोटेनियस ऑफ आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल. अब देखो, अगर मेरा आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो हाइपोटेनस ऑफ एन आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल इज 10 सेंटीमीटर. फाइंड इट्स एरिया. हम एरिया निकालना है. अब हम लोग इसको कैसे निकालेंगे? देखो, इसको सॉल्व करेंगे तो हाइपोटेनियस तो हमें दिया है. फॉर एग्जांपल दिस इज़ माय ए, ये भी मेरा ए है. अब मुझे इसमें फाइंड आउट करना है एरिया. एरिया मेरा रहता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. करेक्ट? यस. हम्म. देखो, हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं. तो हमारे पास एक फॉर्मूला जो कि है हमारा पाइथागोरस थ्योरम. इसमें क्या होता है, हमारा हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू साइड 1 का स्क्वायर प्लस साइड 2 का स्क्वायर. हाइपोटेनियस है मेरा 10, 10 का स्क्वायर इक्वल टू साइड है मेरा ए स्क्वायर, साइड 2 भी है मेरा ए स्क्वायर. तो ये ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विच इज़ नथिंग बट 2 ए स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर आएगा 100. ए स्क्वायर इज़ नथिंग बट 100 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ नथिंग बट 50. ए स्क्वायर चला जाएगा स्क्वायर रूट टू द 50 विच इज़ नथिंग बट 25 इंटू 2 ज़ा 50. स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज़ नथिंग बट 5 रूट 2 इज़ नथिंग बट आर साइड इज़. अब हमें पूछा क्या है कि एरिया पूछा है. हाफ इंटू बेस इंटू हाइट तो कर ही सकते हैं हम लोग. करेक्ट? तो देखो, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का बेसिकली हमारे पास फॉर्मूला है विच इज़ नथिंग बट हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. और मेरा हाफ बेस तो मेरा वही आएगा 5 रूट 2, और हाइट भी मेरी वही आएगी क्योंकि वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है. ओके, 5 5 ज़ा 25 होगा. ओके, अपॉन में ये 2 स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 2, एंड स्क्वायर ऑफ 2 इज नथिंग बट स्क्वायर का स्क्वायर, स्क्वायर रूट का स्क्वायर होगा तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट गेटिंग कैंसिल, तो ये सिर्फ 2 बचेगा. 2 2 गेटिंग कैंसिल, तो मेरा एरिया ऑफ अ ट्राइंगल आता है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर. Okay, this is the way we completed question number 14. Let's move towards the question number 15. Okay, देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15. ठीक है.
रोम्बस के कुछ प्रॉपर्टीज़ आप लोगों ने लास्ट ईयर अच्छे से पढ़े होंगे, तो आपको मैं एक बताने, इसमें हमें पेरीमीटर वैल्यू दी और एक डायगोनल जो दिया है हमें 50। तो ये अगर मेरा डायगोनल 1 है, फॉर्मूला हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ अ रोम्बस, और एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला है डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 होना चाहिए। तो वो कैसे रहेगा? चलो, पहली बात तो पेरीमीटर, रोम्बस की ऑल साइड्स आर इक्वल रहते हैं, राइट? तो 4 इंटू साइड्स अगर मैंने ली बस टू 120, तो मेरा ए क्या रहेगा? 120। चारों जो साइड है वो 30 30 30 के। अब देखो, 30 डायगोनल पता है, अगर मैं इसकी डायगोनल 2 डालने की, तो देखो ना मेरा ये जो ये 30, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं नाम दे दूँ, मेरे पास डायगोनल है सी, सी पूरा एक मेरा का मान लो, तो फिर मुझे ए ओ क्या मिलेगा? ए ओ इज नथिंग बट हाफ सी, मतलब डायगोनल हाफ ऑफ मेरा रहेगा, तब दिस विल बी 25। तो ए ओ का वैल्यू आया 25। अगर मैं इसके ए ओ बी में इन ट्राइंगल ए ओ बी में अगर मैं पाइथागोरस अप्लाई कर दूँ, इसमें मैं अगर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दूँ, मुझे पाइथागोरस थ्योरम से पी ओ निकालने की कोशिश कर लूँ। ठीक है, तो देखो मेरा हाइपोटेनियस है ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए ओ का का स्क्वायर प्लस बी ओ का स्क्वायर। ओके, ए बी है मेरा मतलब एक साइड जो कि है मेरा 30 का स्क्वायर, ए ओ है मेरा 25 क्योंकि डायगोनल पूरा है 50। मुझे बी ओ निकालना है, तो ये होगा 3 3 900 इक्वल्स टू 2 3 625 प्लस बी स्क्वायर बी ओ स्क्वायर। ओके, तो देखो 625 is shifted to LHS, then that is become minus 625 equals to BO स्क्वायर। ओके, तो मेरा देखो BO स्क्वायर का वैल्यू का 75 700 89275। ओके, तो मेरा BO आएगा √275। 75 को फैक्टराइज कैसे कर लेंगे हम लोग? 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 11 ज़ा एंड 11 11 ज़ा। ओके, ओके, हाँ, ओके, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 1 ज़ा। देखो मेरा 275 के फैक्टर मुझे 5 5 दैट इज नथिंग बट इन 5 बाहर निकले, सही रहेगा बी ओ। अब बी ओ मेरा डी ओ भी उतना ही रहेगा, करेक्ट? तो मेरा बी डी का वैल्यू रहेगा 2 टाइम्स ऑफ बी, करेक्ट? टाइम्स ऑफ 5, नथिंग बट 5 का 10 √11, 10 √11 आया, क्या आया मेरा? अब देखो, अगर अगर मुझे एरिया ऑफ रोम्बस निकालना होगा, तो मेरा एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला ये है, इसी तरीके से मुझे ये जो बी डी है ये मेरा डायगोनल 2 है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। अब देखो आगे, तो मेरा एरिया ऑफ रोम्बस डायगोनल डायगोनल के, तो मेरा हाफ है, डायगोनल 1 मेरा ऑलरेडी 50 दे चुके, और ये 10 √, ये होगा मेरा 2
25, तो ये होगा 257. Okay, so I hope you clear with this.